ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिता भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः छनाता चित्त स्वर्गी गुण गण समैथा स्वनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समोजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी भुर्वः बंधगणितं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षे मार्ग देशिका पैसे परमेश्वरी भगवान की एक रानीनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की दुआ तथा गिनवानी माता की आचार्य स्वाति सुंदर जी महाराज की आचार्य संघ की भव्य आत्माओं भगवान महावीर अंतिम शासनपति भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर इस होंडा अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर हैं। और ये ध्यान रखना पंचम काल बीत जाए छठा काल बीत जाए किंतु अब कोई तीर्थंकर होने वाला जिसको ये श्रद्धान हो गया है कि जो तीर्थंकर कितने होते हैं तीर्थंकर कितने होते हैं किंतु कुछ गलती हो रही है। तीर्थंकर कितने होते हैं तीर्थंकर 20 भी तीर्थंकर 20 भी होते हैं किंतु भरत और ऐरावत में जब भी तीर्थंकर होंगे तो 24 ही होंगे 25 23 जो 24 मानकर चलेगा वो तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेगा। और यदि कोई 25 मान ले तो क्या कोई ऐसा ज्ञानी हो सकता है जो 25 तीर्थंकर मानता हो? शांतिलाल जी क्या मैंने ये नहीं बोला कि आप सो रहे थे, मैं ये कह रहा हूं तीर्थंकर भरत ऐरावत में 24 ही होते हैं और विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 होते हैं। तो क्या ऐसा कोई ज्ञानी हो सकता है जो 25 भी मानता हो? ऐसा कोई नहीं हो। ऐसे लोग भी हैं ऐसे लोग भी हैं कि 25वां तीर्थंकर मानने वाले लोग भी हैं किंतु ये ध्यान रखना जो 25वां तीर्थंकर मानते हैं वो हमारे वीतराग शासन में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारा आगम कहता है अनादि काल से तीर्थंकर 24 होते थे होते हैं और होते रहेंगे। ये बात अलग है कि विदेश क्षेत्र में 20 हमेशा विद्यमान रहते हैं किंतु भरत और ऐरावत में जब भी तीर्थंकर होंगे 24 होंगे और जो 24 तीर्थंकर मानकर चलेगा वो ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएगा। आपको ध्यान हो रेत की रानी याद है ना? आचार्य भगवत उमा स्वामी जी ने जब उनसे पूछा गया भगवंत आप मोक्ष की बात करते हो, जब सरवार सिद्धि लिख रहे हैं आचार्य भगवंत पूज्य पासानी वो कह रहे भैया व्यक्ति ने पूछा कि ये भव्य जी भैया पूछा भगवंत सुख कहां पर है? तो भगवंत बोले मोक्ष में। उसने पूछा मोक्ष
कैसे मिलेगा? तो आचार्य भक्तों ने सूत्र बनाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारतानी मोक्ष मार्गा, और व्याख्या करते 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 9 अध्याय पूरे कर दिए। वो शिष्य कह रहा भगवान मैंने आपसे पूछा था कि सुख कहां पर है, आपने बोला मोक्ष में है। मैंने पूछा मोक्ष किसे कहते हैं, आपने तो मार्ग बतलाया, मोक्ष तो अभी बतलाया ही नहीं आपने। तो आचार्य भगवान 10वें अध्याय के पहले सूत्र में कह रहे हैं भैया मोक्ष प्राप्त करना है तो ये उपाय है। क्या उपाय है? मोह क्षयाक ज्ञान दर्शना वनंतराय क्षयाच केवलम। क्या कह रहे हैं वो? यदि तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अब आप मुझसे पूछोगे महाराज आप तो मोक्ष की बात कर रहे थे, ये केवल ज्ञान कहां से आ गया? भव्य आत्माओं, आप सब जीव आत्मा हो। ऐसा कौन सा जीव यहां पर है जिसके अंदर आत्मा नहीं है? सबके अंदर आत्मा। भारतीय की आत्मा है कहां है? आत्मा दिखाओ। यदि मेरे को आत्मा दिखाई नहीं दे रही है तो समझ लेना वस्तु नहीं है। जो दिखाई देती है वही वस्तु होती है। आत्मा तो वस्तु ही है। वस्तु बोलो, द्रव्य बोलो, पदार्थ बोलो, तत्व बोलो, बात तो आप आत्मा हो। आप आत्मा हो, आप आत्मा नहीं हो। वो कह रहे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ शांतिलाल की आत्मा हो। आप कौन हो? आत्मा हो? दिखाओ। देखो घर में टीवी है दिखता है, मोबाइल दिखता है, पत्नी दिखती है, बच्चे दिखते हैं, और आपकी कसाई भी दिखती है। कसाई दिखती है ना? जब व्यक्ति कुर्तों का एकदम चेहरा बिल्कुल फिर कहते हैं अरे भाई ऐसे क्यों बैठा है? और जब तुम ज्यादा राग करते हो तो वो भी दिखाई देता है। यदि भोजन किया है तो पेट बताता है कि पेट भरा हुआ है, और जब भूख लगती है तो पेट अपने आप बोलता है कि भैया। तो शांतिलाल की आत्मा आत्मा हो आप, तो मुझे आत्मा देखनी है। नहीं मुझे स्वरूप नहीं देखना, मुझे तो आत्मा देखनी है। मतलब कि अभी तक आत्मा दिखी नहीं। हाँ भैया आपको दिखिए, चश्मे वाले भैया नहीं देखी आत्मा। आत्मा हो? आत्मा हो? नहीं हो? आत्मा नहीं हो। यदि तू आत्मा नहीं है तो मेरा बोलना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा ही सुन सकती है और कोई नहीं सुन सकता। 7 तत्व 6 गर्भ 5 अस्थिकाएं 9 पदार्थों में मात्र एक जीव तत्व ही है जो सुन सकता है, क्योंकि जीव के अंदर ही ज्ञान दर्शन पाया जाता है। बाकी किसी भी द्रव्यों में सुनने समझने की सामर्थ्य भैया आत्मा मना नहीं हो ना? आत्मा हो किंतु सुनता नहीं हो, सुनता भी हूं, देखता नहीं हूं, देखता भी हूं, बोलता भी हूं, फिर भी आत्मा नहीं हूं। किंतु आत्मा बोलती नहीं है, आत्मा बोलती नहीं है, आत्मा सोचती भी नहीं और आत्मा दिखती भी, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है। और आप देखते भी हो, सुनते भी हो, बोलते भी हो, खाते भी हो, पीते भी हो, और राग देश भी करते हो, किंतु आत्मा तो जो राग देश करता है वो आत्मा नहीं हो। क्योंकि आत्मा कैसी है? ज्ञाता दिष्टा आत्मराम। आत्मा का काम तो सिर्फ जानना और राग देश करना। अब सोच लो आत्मा हो या नहीं? भव्य आत्मा हो है तो आत्मा। कौन है हम? आत्मा है। और जो आत्मा होती है
उसी को मोक्ष मिलता है। 7 तत्वों के अंदर सबसे पहले जीव तत्व रखा है, जो स्वाध्याय करते हो। थोड़ा बहुत, हाँ भैया, स्वाध्याय करते हो? नहीं करते? जीव हो, कैसे मालूम पड़ा जीव हो? नहीं, वो तो आपके अंदर उसमें नहीं जानने देती है सामने। आप जीव हो, कैसे मालूम पड़ा आप जीव हो? जानने देखने की सामर्थ्य, इसलिए जीव हो। क्या जानना आपने अभी तक? पता? आइए भैया, जीव हो, कैसे मालूम पड़ा जीव हो? रूढ़ी वर्ष जीव मानकर बैठे हैं। और एक ध्यान रखना, जब तक अपनी संपत्ति का बोध नहीं होगा, भिखारी बनकर सबसे भीख मांगते रहोगे। इसलिए आचार्य भगवंत खुद को स्वामी कह रहे हैं, यदि जैन शासन मिला है, जिनको भी मिला है, वीतराग धर्म मिला है, तो सबसे पहले क्या करना? किसको जानना? अपने आप को। अच्छा भैया, किसको जानते हो? हमें जानते हो? हमारा नाम क्या है? अच्छा, ये कौन? माना, ये कौन है? वो कौन है? अच्छा, वो कौन है? चलिए, ये भैया कौन है? अच्छा, तुम कौन हो? आप कौन? अजय? अजय कौन? अजय, अजय मतलब आ मैंने नहीं, जय मैंने, पर जिसको कोई जीत ना पाए उसे कहते हैं आप अजय हो। कितने साल के लिए अजय हो? कितने साल के लिए अजय हो? पता नहीं, तो गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी है। नाम तो अजय है ना, कितने साल के लिए अजय हो? 20, 25, 30, 40? हाँ भातचंद जी, कौन है भातचंद? नाम मेरा भातचंद। तो और कोई भी नाम है क्या? जी, मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को अभी तक नहीं पहचान पाया। आप भातचंद जी हो? जी, भातचंद जी हो। संसार मुझे किसी नाम से बुलाता है। संसार बुलाते, आप किस नाम से बुलाते हो? मैं अपने आप को बुला ही नहीं सकता। गड़बड़ी हो रही है। यदि आत्मा अपने आप को ना बुला पाए तो समझना अभी अंदर की मशीन में गड़बड़ी है। समझ नहीं पाया। सामने वाला मेरे को कहे महाराज आप बहुत अच्छे हो। हाँ भैया, मुझे सुनी थी ना, दुनिया करेगी ना, महाराज का इन्हें कौन करेगा? ये महाराज पूजनीय हैं, ये महाराज पूजनीय हैं, ये महाराज माननीय है, ये महाराज अमाननीय है, इसका निर्णय कौन करेगा? विद्वान? श्रावक? कौन करेगा? आचार्य? आचार्य करेगा? नहीं, श्रावक। मुंह धोकर और पहले अच्छे करेगा। श्रावक करेगा। जो श्रावक अपना निर्णय नहीं कर पा रहा, वो मुनियों का निर्णय कैसे कर देगा? एक पहली क्लास का पास व्यक्ति यदि 12वीं वाले की परीक्षा का चेकिंग करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये मुनिराज पूजनीय है या पूजनीय है, मेरा गुलिस्तान कौन सा है कौन सा नहीं, ये निर्धारित कौन करेगा? आचार्य। आचार्य करेंगे ना। शांतिलाल जी सावधान, सोते सोते ही निकल गई, इसलिए वो शांतिलाल जी हैं। कब से हैं? कब से वो शांतिलाल जी? कब से? जब से जन्म हुआ। और कब तक रहोगे? जब तक। अरे कितनी अज्ञानता की बात करते हो। कब से हुआ? जब से जन्म हुआ। कब तक रहोगे? जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, है ना? कितना गलत बोल रहे हो। आयु जन्म मरण पुद्गल का होता है, आत्मा का। मैं कब से हूं? मैं कब से हूं?
अनादि जिन शासन कब से है? अनादि काल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। नमोकार मंत्र कब से है? कब तक रहेगा? ये बिल्डिंग कब से है? अनादि काल से। ये बिल्डिंग कब से है? ये पुद्गल कब से है? अनादि से है। ये पुद्गल है सारा। ये पुद्गल अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा। मंदिर कब से है? मंदिर कब से है? नैनीताल मंदिर कब से है? 2.5 साल मंदिर को 22 साल हो गए। 22 साल से मंदिर है। अरे व्यवहार में 22 साल से है कि तो मंदिर की जो पुद्गल वर्गना जो मंदिर बनाया है, चुनाव जब पुद्गल है वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा पुद्गल भी। मैं कब से हूं? मैं भी अनादि काल से हूं, अनंत काल तक। मोक्ष के बाद मर जाओगे यार। अरे भाई, जीव तत्व का कभी अभाव होने वाला अनादि काल से हो, अनंत काल तक। मरना जीना किसका काम है? किसका? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं साक्षात जी, मैं कौन हूं? मैं। हाँ भैया, मैं कौन? चश्मे वाले भैया, मैं कौन? मैं आचार्य करूं। और आप कौन हो? श्रावक। मैं आचार्य श्री, आप श्रावक श्री। श्री श्रावक श्री। श्री माने पैसे वाला। पैसे वाले नहीं हो। मैं आचार्य श्री हूं, आप श्रावक श्री। अरे भैया, मैं भी जीव तत्व हूं। जो भी जीव तत्व है, तेरे अंदर भी केवल ज्ञान की ज्योति है और मेरे अंदर भी केवल ज्ञान की ज्योति विद्यमान है। इसलिए आचार्य भगवान करे हैं, तू भी अनादि काल से है और मैं भी अनादि काल से हूं और अनंत काल तक। कौन रहेगा? मैं तो रखूंगा ना। मैं आत्मा। अभी भी गलती कर रहे हैं। मैंने आत्मा। अरे मैंने आत्मा नहीं। मैं स्वयं। मैं स्वयं जीव तत्व। हाँ भैया, हाँ भैया, आपकी शादी हो गई? पत्नी कब तक रहेगी? जो मिली हो कब तक रहेगी? जीवन भर रहेगी। और का मतलब अनादि काल से लेकर अनंत काल तक। पत्नी है ना? कब से है? जब शादी हुई कब तक रहेगी? जिंदगी भर रहेगी। गलत हो रहा है तो भैया। अच्छा, गाड़ी है कौन सी? 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों ही है। कब तक रहेगी? गाड़ी कब तक रहेगी? खराब है तो बदल जाओगी। और लाड़ी गाड़ी बदल सकती है किंतु लाड़ी बदलने वाली अरे खराब हो जाए तो कौन? लाड़ी नहीं, गाड़ी। यदि गाड़ी खराब हो जाए तो बदल लूंगा। लाड़ी खराब हो जाए तो और तुम खराब हो जाए तो कैसे बदलेंगे? अब वो कह रहे हम कैसे बदलेंगे? अरे भैया, बदलने के लिए तो जिन शासन मिला है, ये ध्यान रखना, गाड़ी बदल सकती है, गाड़ी बदल सकती है, मकान बदल सकता है, हर चीज बदल सकती है। तो ये जीव तत्व कभी बदलने वाला? मैं जीव था, जीव हूं और हमेशा जीव तत्व द्रव्य कभी भी बदल नहीं सकते। जीव रहेगा, पुद्गल रहेगा, धर्म रहेगा। सांसों तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ कभी बदल सकते हैं क्या? हम क्या करते हैं?
हाँ दादाजी, दादाजी होता है कितना बड़ा? 15। उसे आपने बदला, आप बदले नहीं बदले, गड़बड़ी हो रही। 6 डाला की वो बनतियां करो, बालपने में जान न लयो, तरुणी समय तरुणी रते रहो, अर्ध विकट समय बुढ़ापे नो। कैसे रूप? पहले बचपन, पहले छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, और अब पूरे एकदम बदले। दादाजी बदले नहीं बदले आप? पहले बाल एकदम, आज पहले आंखों में चश्मा, आज बदले। कितने बदल गए आप? इतने बदल गए कि अपने आप को ही भूल गए। भव्य आत्माओं से ध्यान रखना, जन्म मरण जो हो रहा है वो आत्मा का नहीं हो रहा है, वो मात्र व्यवहार से बोला जा रहा है कि आत्मा बदल गई। आत्मा को कल भी वही थी, आज भी वही और हमेशा वही बनी। बदलती हैं पर्यायें, और जब पर्यायें बदलती हैं तो हम क्या कर लेते हैं? मोह कर लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वनंतराय क्षया का केवलम। यदि तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें हैं, क्या बदलना देखना, पर्याय बदलनी है या भाव बदलने। सोच लो, पर्याय बदलनी है या भाव बदलने हैं? हाँ भैया, भाव बदलने। हाँ, पर्याय बदलने पड़ेगी। हाँ, भाव। हाँ, सपेट करते वाले दादाजी, भाव बदलने पड़ेंगे। अच्छा, तुम्हारा भाव क्या है? भाई हर वस्तु का भाव होता है ना, सोना चांदी पेन, यहां तक कि मिट्टी का भी। अच्छा, आपका भाव क्या है? क्या दाम है आपका? क्या भाव है? कोई कीमत आपकी? हर वस्तु की कीमत होती है। आपका क्या भाव है? अजय भैया तुम्हारा क्या भाव है? कितने में मिलेगा तुम्हारा भाव? विद्यु भैया तुम्हारा कोई भाव है? नहीं, कोई भाव ही नहीं है। अच्छा, तो क्या बदलोगे? पर्याय बदलोगे, भाव बदलोगे? कुछ नहीं बदलोगे? पता नहीं। हाँ भैया, दाढ़ी वाले भैया, प्रताप दो, भाव बदलोगे? चलो। हाँ भैया, तुम क्या बदलोगे? भाव बदलो। अरे भैया, गलती नहीं कर रहे, पर्याय बदलोगे? पर्याय बदलोगे? पर्याय बदलने से क्या हो जाएगा? भाव बदल जाएंगे। भाव बदलने से, अरे भैया ये क्यों भूल रहे हो? जब मेरे भाव बदलेंगे तो पर्याय निश्चित बदलेगी। जब मेरे भाव बदलेंगे तो पर्याय निश्चित बदलेगी। दूध को गर्म कर यदि एक बादाम डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बदली? पर्याय बदली, भाव बदला? पर्याय बदली, भाव बदला? क्या बदला शांतिलाल जी? पर्याय बदली। कितनी गलती कर रहे हो? जब दूध में बादाम डाला था तो दही तो बन गया, किंतु उस दही से अब चाय। अब पहले दूध में मिठास थी, अब उस दही के अंदर खट्टा बना आ गया, तो क्या बदला? उसका भाव बदला। पर्याय बदली तो भाव भी बदला। और जब आपने उस दही को भिगोना शुरू किया तो क्या निकला? पर्याय बदली। दही से क्या बना? दही से क्या बनी? मट्ठा नहीं बना, छाछ बनी। और छाछ में से क्या निकला? तो क्या बदला?
पर्याय बदली या भाव बदला? पर्याय तो बदली, साथ में भाव भी बदला। और जब आपने घी उस मक्खन को गर्म किया तो क्या बना? क्या बदला? पर्याय भी बदली और भाव भी बदला। अब यहां चिंतन करो। नौकी आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना? भाव बदलना। अब मेरा सवाल है, जब घी निकला तो पर्याय बदली या भाव बदला? दोनों बदले। चलो अब देखते हैं इसको। एक ऐसा व्यक्ति जो सफेद कपड़े पहनकर आया है। कैसे कपड़े हैं? सफेद कपड़े। अब क्या बोलोगे उसको? हाँ भैया क्या बोलोगे बताओ? कोई सफेद कपड़े पहनकर आ जाए एकदम, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? नहीं। मान लो यदि कोई सफेद कपड़े वाले भैया जी रहता है, बोलोगे आप उसको? वंदना बोलोगे ना? अब आपने तो वंदना बोल दी, हो सकता वो भैया जी ना हो तो कोई सफेद धोती दुपट्टा पहनकर आ जाए, लगेगा हाँ भैया जी है भैया जी। अब वो भैया जी नहीं हुए तो आपने क्या देखा? पर्याय देखी। पर्याय बदलने से भाव बदल जाए जरूरी नहीं है, किंतु जैसे ही भाव बदलेंगे तो पर्याय जरूर परिवर्तित होगी। इसलिए आचार्य भगवत उमा स्वामी कह रहे हैं यदि तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोह का त्याग करना पड़ेगा। मोह का त्याग करेगा तो पर्याय बदलेगी, और वो पर्याय तुझे दिख जाए जरूरी नहीं है। जब दूध से दही बना तुझे दिखाई दी क्या? जब दूध से दही बना दिखाई दिया क्या? किंतु जब पूरा दही बन गया तब दिखाई दिया। वैसे ही जब जीव के भाव बनते हैं तो क्षण क्षण में पर्याय बदल जाती हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पर्याय और गुणों के साथ में जो रहता है उसे द्रव्य कहते हैं, उसे वस्तु कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। और जो अपने आप को बदलना चाहता है तो उसे परिणाम तो अच्छे। आप लोग कौन हो? जीव हो ना? आत्मा बदलना चाहते हो? आत्मा से पुद्गल बनना चाहते हो? आप जीव हो ना? जीव से अजीब बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकते? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जब पाप करने से एक अच्छा व्यक्ति बुरा बन सकता है, पुण्य करने से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है, तो क्या जीव तत्व खराब काम करने से खराब नहीं बन सकता? क्या जीव तत्व यदि बुरे भाव करे, कसाय भाव करे, तो क्या वो अजीब नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। जब दूध दही बन सकता है, दही मट्ठा बन सकता है, छाछ बन सकता है, तो क्या जीव तत्व अजीब नहीं बन सकता? शांतिलाल जी क्या नहीं बन सकता? शांतिलाल जी महाराज नहीं बन सकते? शांतिलाल जी महाराज नहीं बन सकते? आप तो ये नहीं बन सकते क्या? बोलो। थोड़ी सी आंख लग गई। क्या लग गई थी? शांतिलाल क्या लग गई थी? थोड़ी सी। अब आंख मत लगाना वरना लोग पागल कहेंगे। अभी मतलब कि ये ध्यान रखना, कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। मैं जीव तत्व हूं, मैं कभी भी अजीब कितने ही बुरे कर्म करूं, अनादि काल से जीव था, जीव हूं और हमेशा जीव तत्व। इस पे श्रद्धान करना कि मैं अनादि काल से जीव तत्व हूं, अनंत काल तक जीव तत्व रहूंगा। और जब मैं अनादि से अनंत तक हूं तो जन्म मरण किसका होगा?
किसका होगा? पर्याय का होगा मेरा। और पर्याय को छोड़कर कभी कर्म होता नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि अपनी आत्मा में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, तो सबसे पहले मोह को तोड़, भावों को अच्छा बना, तो तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए भव्य आत्माओं, आप सब जीव तत्व हो, राजा हो, राजा। कहां के राजा हो? घर के। क्यों? वो भैया कह रहा था ना, गाड़ी खराब हो जाए तो बदल सकता हूं, किंतु लाड़ी खराब हो जाए तो बदल नहीं सकता हूं। है ना भैया? सही है ना? देखो अभी भी हाँ कर रहा है। मोबाइल बदल सकता हूं, मकान बदल सकता हूं, कपड़े बदल सकता हूं, किंतु लाड़ी क्या कह रहे हो? लाड़ी बदल नहीं सकता हूं। तो किसके स्वामी हो तुम? मैडम के स्वामी नहीं हो। स्वामी होना उसके हमेशा के लिए नहीं हो, कुछ समय के लिए स्वामी हो। अब तुमको कौन सा स्वामी बनना है? उसका बनना है या अपना बनना है? तो अभी अपने स्वामी हो, सोच लो। अभी स्वामी एक ही बन सकते हो। अपना बनना है, उसका बनना है। अपना बनना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि अपना स्वामी बनना है तो उसको स्वामी बना, तो आज से त्याग। अपना स्वामी बनना है भाई, आपको बनना है तो वो उसे छोड़ना पड़ेगा। बस गाड़ी यहीं पटक रही है। कह तो रहे हो कि स्वामी अपना हूं, किंतु बार बार ध्यान किसका रहा है? ध्यान आ रहा ना भी? स्वामी किसके हो? नहीं, गड़बड़ नहीं। स्वामी किसके हो? आप किसके स्वामी हो? अभी बनना किसका है? उसे फिर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना है तो आज से बोल दो महाराज जी, आज से क्या नहीं ना, बस यही गड़बड़ी है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले मोह तोड़। जिस दिन मोह तोड़ देगा उस दिन अपने स्वामी बने का बोध हो जाएगा, उसी दिन से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। ओम नमः सिद्धे।